हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जो स्लो मूविंग जो प्लैनेट है लाइक सैटर्न है, राहु केतु है, जुपिटर है, उनका किसी भी नक्षत्र में एंट्री करना या उनका किसी नक्षत्र पड़ा में एंट्री करना, एक नक्षत्र के 4 पड़ा होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एंट्री करना दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट होता है हमारी लाइफ में, बहुत चेंजेबल चीज़ें हमें मिलती है, एनर्जी का लेवल अलग होता है। सैटर्न की आज बात करने वाली हूँ। सैटर्न इस वक्त पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, 6 अप्रैल में आ गए थे। हमेशा नॉर्मली ऐसा होता है कि सैटर्न 1 महीना अराउंड एक नक्षत्र पड़ा में रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पड़ा, ठीक है। लेकिन इस समय ये मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि सैटर्न इस समय अगले 3 महीने के लिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के सेकंड पड़ा में रहने वाले हैं। उसका कारण ये है कि सैटर्न 30 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो जैसे ही वो रेट्रोग्रेड होंगे तो सेकंड पड़ा में उनका काफ़ी लंबा समय जो है वो ट्रांजिटिंग में जाएगा। 12 मई से लेकर के 18 अगस्त, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, अराउंड आई कैन से 100 डेज़ का समय है। 3 महीना और 18 तो अराउंड 100 डेज़ हो गया। तो 100 दिनों में के लिए सैटर्न विल ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, स्पेशली इन 2 पड़ा नंबर 2, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही प्रोमिनेंट इफेक्ट हम पे आने वाला है, क्योंकि पड़ा का इसलिए इफेक्ट है कि नक्षत्र तो सेम ही रहेगा, पूर्व भाद्रपद है। ऑलरेडी आई मेड अ गुड वीडियो, नॉट गुड वीडियो फॉर दिस, एंड काफ़ी अच्छा मैंने डिटेल्स में उसको समझाया है आपको, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में, सैटर्न के बारे में। लेकिन जब हम पड़ास की बात करते हैं तो वो स्पेशली इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जितने भी पड़ा होते हैं उनका जो नवांश होता है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, पहली चीज़ है, या फिर उसकी जो एनर्जी है वो हमें कहाँ मिलने वाली है। बिकॉज नवांश इज द फ्रूट रिजल्ट ऑफ आवर कर्मास और आवर एक्टिविटीज़ इन आवर लाइफ। तो जैसे ही सेकंड पड़ा में वो आएंगे, फर्स्ट पड़ा वॉज द एरीज, जो फर्स्ट पड़ा में तो एरीज में उनका नवांश आ रहा था, तो कहीं ना कहीं सैटर्न का सारा जितना भी हमें मिल रहा था इस समय जो एरीज के थ्रू मिल रहा था, ठीक है। लेकिन सेकंड पड़ा की बात करूंगी मैं इस वक्त, नेक्स्ट 100 डेज, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। सेकंड पड़ा आ रहा है आपका टॉरस। जो भी कर्म हम थ्रू द सैटर्न करेंगे या जो भी सैटर्न हमें दे रहे हैं इस समय, उसका फ्रूट, उसका रिजल्ट या उसकी जो एनर्जी मिलने वाली है वो मिलने वाली है इन टॉरस। और वे टू द टॉरस, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की थोड़ी सी बात करूंगी, ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली वो लिंक डालने वाली हूँ। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो है जुपिटर का नक्षत्र। ट्विन क्वालिटी होती है, मतलब एक इंसान के 2 फेसेस, ठीक है। एक गोट, एक पैर पे चलने वाला गोट, ज़्यादा चल नहीं पाता बट ट्विन फेसेस है, बहुत अच्छे से अपने आप को सेट करता है। जुपिटर का नक्षत्र है, ठीक है। एजुकेशन एंड विजडम एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर एंड सैटर्न इज इन एक्वेरियस राइट नाउ, तो वो जो इफेक्ट आ रहा है वो भी अलग से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसके पहले पड़ा 1 का रिजल्ट हमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल रहा था क्योंकि जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग इन द एरीज, बट 1 मई को जुपिटर ट्रांजिट कर गए हैं इनटू द टॉरस और अब पड़ा भी वहीं का आ रहा है। सेकंड पड़ा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। पूर्व भाद्रपद का सेकंड पड़ा जो है वो उसका नवमांश का जो फॉल आता है वो आता है टॉरस, जहाँ भी जुपिटर ऑलरेडी है। ऑकल्ट साइंस, एजुकेशन, एक ना कुछ छुपा हुआ जो एजुकेशन इंसान लेते हैं ना, एक कोडिंग सीख लेना, ऑकल्ट में चले जाना, कुछ इस तरह की टैरो कार्ड रीडिंग सीख लेना, इस तरह की चीज़ें जो इंसान है ना छुप करके जो है ना गहराई में जाकर के सीखते हैं। कंप्यूटर की जब आप कोडिंग सीखते हो तो गहराई में जाकर सीखते हैं, मतलब एक को रिसर्च का टाइम होता है। इस तरह की जो भी एजुकेशन है उससे रिलेटेड ये चीज़ है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय मतलब ये जो एजुकेशन को ही नहीं इन्वॉल्व करूँगी मैं, ये सेकंड पड़ा जो है आपका मनी मैटर को भी सॉर्ट करता है। मतलब आदमी एजुकेशन इसलिए ले रहा है क्योंकि पैसा कमाना है, क्योंकि टॉरस नवमांश है, टॉरस इज अ मनी, ठीक है। तो एजुकेशन इंसान वहाँ ले रहा है जहाँ की उसको मनी मैटर है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पर अपने आप को एक्सप्लोर करना या अपनी एनर्जी बताना, बिकॉज टॉरस मतलब सेकंड हाउस ऑफ द कालपुरुषा कुंडली, जहाँ इंसान अपनी कंप्लीट मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीना चाहता है। खाना इज देयर, फैमिली इज देयर, फूड इज देयर, पर्सनैलिटी इज देयर, बैंक बैलेंस इज देयर, इसीलिए मैं कमाने की बात करूँ। उसके अलावा योर कंप्लीट फिजिकल जो नीड होती है आपको, खाने को लेकर के, सेक्स को लेकर के, हर तरह की नीड जो है दैट इज टॉरस। बैल का साइन दिया गया है,
तो इस समय जो भी नवमांश में जा रहा है वो सेकंड पड़ा वो जा रहा है आपका टॉरस में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय टॉरस में ऑलरेडी से जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, जिनका कि खुद का ये नक्षत्र है। सारे जोड़ी सन के बारे में नेक्स्ट 100 डेज के बारे में क्या असर होने वाला है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग पीरियड 100 डेज। और इस समय आप क्या सीखोगे, उसको कैसे यूज़ करोगे, उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, सैटर्न क्या रिजल्ट देने वाला है, नवमांश में फ्रूट्स क्या मिलने वाला है, एंड जुपिटर की इस वक्त क्या आपकी भूमिका रहने वाली है, सारी बात करने वाली हूँ। सबसे बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए 11th हाउस में सैटर्न है और आपके सेकंड हाउस में इस समय जुपिटर है। आप इस समय कुछ ऐसी चीज़ें सीखना चाहेंगे जिससे कि अपना बैंक बैलेंस भर सके। उसके अलावा नेटवर्क में भी आप ऐसे नेटवर्क में जाएंगे जहाँ कि आपको बहुत सारा धन मिले, या फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपका ज़्यादातर आप पसंद करेंगे जहाँ कि आपको बहुत सारा पैसा आप कमा सके। ऐसे नेटवर्क में जा सकते हैं जहाँ कि आपको मन की इच्छाएं पूरी हो फिजिकल लेवल पर भी। सिंगल हैं तो डेफिनेटली कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में है जिससे कि आप फिजिकल लेवल पर भी इंटरेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा इस समय सैटर्न 11th हाउस में है, कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर फुलफिल होगी रिगार्डिंग योर गेनिंग, रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स। मुझे इतना पैकेज कमाना है, मुझे इतना पैसा चाहिए था, नाउ विल फुलफिल। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू। सेकेंड हाउस में पढ़ा आ रहा है और जुपिटर इज ऑल्सो देयर, तो वेरी गुड टाइम है फॉर द एरीज पीपल। नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉरस पीपल। टॉरस पीपल के लिए इस समय आपकी फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और 10th हाउस में आपके इस समय सैटर्न है। इस समय आपका सेकंड पढ़ा का जो फ्रूट आपको मिलने वाला है वो ये है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे। मे भी हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए कोई ट्रेनिंग में जाएँ, स्पेशली आजकल जो एग्जीक्यूटिव MBA का जो चलन चल रहा है, हो सकता है कि आपको आपकी कंपनी या आपका ऑफिस या आपको बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज दे कि आपको ज़्यादा बेटर इसकी वजह से पोस्ट मिल सकती है, या फिर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग पे जाना है ताकि हम आपको परमानेंट कर सकें। जो भी टेम्प्रेरी लोग हैं, मोस्ट पीपल इन द टॉरस पीपल की बात कर रही हूँ, आप टेम्प्रेरी वे में जाएंगे। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप कोई विदेशों में जाएँ तो, या अपनी गवर्नमेंट की तरफ से जाएँ, गवर्नमेंट जॉब में है या कंपनी की तरफ जाएँ, लेकिन आप जाएंगे ज़रूर फॉर सम ट्रेनिंग, फॉर सम गुड नॉलेज रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग योर जॉब, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, इस समय हो सकता है कि आप अपनी जॉब को सडनली छोड़ करके सोचें कि मैं और थोड़ा पढ़ लूँ और उसके बाद मैं जॉब में जाऊँ। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, पढ़ाई की तरफ प्रोवोक करेंगे इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान लेना है। सडनली लोग कहते हैं ना कि नौकरी छोड़ के सडनली पढ़ने चले जाते हैं, MBA करने या कोई कोर्स करने चले जाते हैं। हो सकता है ऐसा टॉरस पीपल वाले करेंगे। दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर एजुकेशन ऑल्सो एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो इन योर करियर। बात करें जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में, जुपिटर इन 12th हाउस। इस समय जेमिनाइज वालों का 99.9% ये है कि हो सकता है कि इस समय आप विदेश में जाएं रिगार्डिंग कोई धर्म की चीज़ सीखने, एजुकेशन के लेने के लिए, या फिर अपने फादर का कोई बिजनेस को इन्वॉल्व करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। आई कैन से इस समय आप अपने धर्म के लिए कोई एजुकेशन ले सकते हैं। हो सकता है कि आप पढ़ने के लिए विदेश चले जाएं, डिफरेंट कम्युनिटी में सेट हो जाएं। उसके अलावा इस समय आपके जो भी ज्ञान है या एजुकेशन है उसको डेफिनेटली आप बढ़ाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे अच्छे लेवल पर। टीचिंग जॉब में जा सकते हो तो बीएड ले सकते, बीएड की ट्रेनिंग करने चले गए, या फिर कोई ऐसी चीज़ सीखने जा सकते हैं कि जो धर्म में रिसर्च करने की वाली चीज़ होती है। पर्टिकुलर कोई आदमी गीता ज्ञान शुरू कर देता है, नाउ यू आर कन्वर्ट इनटू गीता, कि मैं उपदेश दे रहा हूँ गीता, मतलब अपने धर्म को एक्सप्लोर करना इनटू द डिफरेंट कम्युनिटी और इनटू द फॉरेनर, ठीक है। क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर है, इस समय बाहर ले जा रहा है आपको एजुकेशन से रिलेटेड। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। इस समय डेफिनेटली आप विदेश जाएंगे, चाहे पढ़ने के लिए जाएं, धर्म के लिए जाएं, या फिर अपना बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए जाएं, या पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज सीखने चले गए कि मुझे मेरी जॉब में काम आएगी, या पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए चले गए, ना ठीक है, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, नो डाउट। पढ़ा बहुत अच्छा आपको कंफर्ट जोन में लेके जा रहा है। फिजिकली बाहर जाएंगे इस समय, नॉट ऑन इंटरनेट, नेटवर्क में पढ़े। बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 11th हाउस एंड सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस। इस समय आप अपने यू नीड सम अर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इनकम सोर्सेज है, सेकंड वैसे टॉरस है, पैसा तो कमाना ही है, पैसा कमाएंगे भी, पैसे को अलग तरीके से कमाएंगे, मतलब उसको बढ़ा के कमाएंगे। सैटर्न 8th हाउस में बैठ करके आपको आपकी हिडन एबिलिटीज़ है उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे देने वाला है। इस समय हो सकता है कि आपको कोई नई कंपनी मिले, उसमें आपको नया इंक्रीमेंट मिले, या फिर सडनली हो सकता है कि आपका पैसे कमाने का तरीका
या फिर आपकी जो डिज़ायर्स है रिगार्डिंग मनी मैटर्स या फिर रिगार्डिंग योर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो सब चीज़ों में इस समय सैटर्न आपको अलग से आई कैन से ना कि सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। 8th हाउस में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी छिपी हुई डिज़ायर्स या फिर आपकी छिपी हुई एबिलिटीज़ या फिर आपका ऐसा कोई गुण निकल करके बाहर आएगा जिसकी वजह से कि आप पैसा कमाएंगे अच्छे लेवल पर। उसके अलावा हो सकता है इस समय कोई आप ऐसी ट्रेनिंग में जाए रिलेटेड ऑकल्ट साइंस, रिलेटेड रिसर्च वर्क, रिलेटेड इंजीनियरिंग वर्क, रिलेटेड कोई वास्तु वगैरह इस तरह कोई चीज़ सीख सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप सडनली अपने करियर से कट होकर के नया करियर स्टार्ट करें और सडनली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिलना शुरू हो जाए। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट, नो डाउट, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। 8th हाउस में सैटर्न है, लेकिन छुपी हुई तरीके से भी आपको अच्छे लेवल पर सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज ये इफेक्ट है पड़ा 2 का, और जुपिटर आपके 4th हाउस में है डेफिनेटली। तो इस समय वो सारी चीज़ें इकट्ठी होकर के आपको मिलने वाली जिसके आप डिज़ायर्स कर रहे थे। नेटवर्क विल बी देयर, सडनली कोई नेटवर्क आपकी लाइफ में आ सकता है, सडनली आपको लगेगा डिज़ायर्ड प्लेस कंप्लीट हो रही हैं रिगार्डिंग माई मनी मैटर्स ऑल्सो। टाइम इज़ वेरी गुड। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, सडन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। इस समय कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली अपने करियर को लेकर के, कोई हो सकता है करियर छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, इट कैन बी पॉसिबल, या फिर बिजनेस बंद करके अपना करियर स्टार्ट कर दें। उसके लिए हो सकता है आप कुछ ट्रेनिंग लें, कुछ चीज़ सीखना शुरू कर दें कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है, उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मुझे आना चाहिए इस चीज़ को। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कुछ घर से ऐसा काम शुरू कर दें, या फिर अपने स्पाउस के साथ, या फिर आप हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिले, उसके साथ आपको बिजनेस स्टार्ट करें। इस समय आपका पार्टनरशिप जो लेवल है बहुत हाई लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा पार्टनर के साथ काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है। कोई बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे, उसको एक अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। जुपिटर 10th हाउस में है और उसके अलावा बहुत मटेरियलिस्टिक लेवल पर बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको इस समय अपने बिजनेस या जॉब में कुछ अच्छी सफलताएं मिलेगी, जिसकी वजह से आपके बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्टेबिलिटी भी मिलने वाली। टाइम इज़ गुड, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय, सपोर्ट सब मिलेगा आपके अथॉरिटी लेवल से भी, फादर से भी, बॉसेस से भी, या हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये काम करो। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। हो सकता है अपनी कंपनी में पार्टनरशिप में चले जाएं, इतना बड़ा चेंज भी हो सकता है आपके पास। प्रोफेशनल कारक ना सैटर्न 7th हाउस में बैठा है, 7th हाउस में सैटर्न उच्च का होता है, संपूर्ण अपनी ब्लेसिंग्स देता है। वर्गोस वालों की बात करूँ, सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 6th हाउस एंड जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस। इस समय सैटर्न पहले स्थिति काफ़ी खराब थी बिकॉज ऑफ द पड़ा 1, लेकिन जैसे ही सैटर्न आ रहे हैं पड़ा 2 इन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र फॉर नेक्स्ट 100 डेज, इस समय वर्गोस वालों को आपकी किस्मत में जो आप लिखवा कर लाए हैं, क्योंकि जुपिटर इस वक्त आपकी किस्मत वाली जगह बैठे हैं और वहाँ के वो कारक है 9th हाउस, डेस्टिनी प्लेस। और जब वो डेस्टिनी प्लेस पे बैठे हुए हैं तो आपकी किस्मत का जो भी है वो सब आपको देने के लिए इस समय आए हैं। इस समय आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना रिगार्डिंग और प्रोफेशन, उसके अलावा नई चीज़ों को ऑप्ट करना, कंपटीशन में उतरना और विजय प्राप्त करना, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रारब्ध कर्म ही बढ़ेगा, लेकिन इस समय आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है। कहीं ना कहीं एक बड़ा बैंक बैलेंस आप खड़ा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी स्टेबिलिटी इन योर प्रोफेशन। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आपकी किस्मत साथ दे रही है, आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान जो आज तक आपने लिया है उसका इस समय फ्रूटफुल तरीके से आप उपयोग करेंगे। उसके साथ साथ आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिल रही है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। अपने गुरुजनों के एडवाइस में जाइए, जो आपको आपके टीचर्स एडवाइजर्स हैं, जो आपको हमेशा कहते हैं आपको नया पाथ मिलेगा। हो सकता है आपको कोई नया गुरु मिले जो आपको नई राह दिखाए, कोई बड़े नए आई कैन से ना कि ऐसे प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हैं जिनका काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे। नेक्स्ट 100 डेज विल बी चेंजिंग इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, रिगार्डिंग योर एजुकेशन लेवल। विदेश भी जा सकते हैं, टाइम इज़ वेरी गुड, विदेश भी जा सकते हैं, यस। या हो सकता है वहाँ जाकर के आप पढ़ाई करें, वापस आए एंड एक्सप्लोर योर लाइफ एंड एक्सप्लोर योर प्रोफेशन। टाइम इज़ वेरी गुड। प्रारब्ध करना बढ़ रहा है लेकिन गुड वे में बढ़ रहा है। अब बात कर रही हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए सडन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में, जुपिटर इज योर 8th हाउस। लिब्रास वाले इस समय डेफिनेटली ऐसी कोई एजुकेशन लेंगे या फिर ऐसा कोई प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी हिडन होता है। ऑकल्ट साइंस की तरफ जाना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में एंट्री करना, उसको अपना प्रोफेशन बना लेना,
या फिर ऐसे एजुकेशन में चले जाना, ट्रेनिंग लेना शुरू कर देना, ऐसी कॉलेज में या ऐसे इंस्टीट्यूट में चले जाना जहाँ की ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। इंट्यूशंस हाई होता है या इंसान ऐसी चीज़ें करता है, तांत्रिक गतिविधियों की बात कर लूँ, टैरो कार्ड रीडिंग की बात कर लूँ, या फिर एस्ट्रोलॉजी की बात कर लूँ, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को हो सकता है कि आप इस कोई नॉलेज ग्रहण करना शुरू कर दें और इस वजह से आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होगी, नो डाउट। एक और चीज़ है, इस समय आपका विजन सेट होगा कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। सडनली आपको कोई आइडिया निकल करके आएगा और आप उसकी तरफ से काम करने वाले हैं। टाइम इज़ वेरी गुड, सेट योर विजन और अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए। इस समय आपके बच्चों के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। सडनली आपकी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन बदलेंगी अच्छे तरीके से लेकर के। 8th हाउस है, बदल रही हैं लेकिन अच्छे वे में बदल रही हैं। कहीं ना कहीं आपको सडनली कोई अच्छा मनी मिल सकता है, या सडनली आपको कैसा गेन मिल सकता है इन योर प्रोफेशन, या सडनली आपको कैसा नॉलेज मिल सकता है। ब्लास्ट इज देयर, नो डाउट। टाइम इज़ वेरी गुड। 5th हाउस में सैटर्न है, अच्छा समय है आपके लिए। विजन बढ़ेगा और एक आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ने वाली है। सैटर्न है ना, कर्म करवा रहा है। मैं कैसे पैसा कमाऊँ वो दिमाग भी इस समय आपका चलने वाला है और सडन पैसा भी आएगा। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, सडन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में और जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। इस समय आप अपने घर से कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय अगर आप सिंगल थे तो आपकी शादी हो और ऐसे इंसान के साथ हो जो कि आपका बिजनेस पार्टनर है, या फिर वो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन की बात कर लूँ या आपके काम की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ, उसमें बड़ा सपोर्टर लेकर के आए, कैन बी पॉसिबल। घर से कोई काम कर सकते हैं, घर से बाहर जाकर कोई काम कर सकते हैं। इस समय आपके जीवन में बदलाव होगा रिगार्डिंग योर रहने के तरीकों को लेकर, ठीक है। मैं किस तरह से रहता हूँ उस चीज़ में बदलाव होगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ों में भी जा सकते हैं ऐसे, नो डाउट। आपका घर का जो बिजनेस है, जो आपके घर वाले करते थे शुरू से, आपकी मदर को पसंद था, फादर को पसंद था, या घर से जो बिजनेस होता है, उन बिजनेस में इस समय आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि यू आर वेरी कंफर्ट जोन में रहेंगे। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, हो सकता है आपके घर वाले आपके पार्टनर मिल जाएंगे और बिजनेस, नो डाउट। आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे तो घर से ही काम कीजिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। टाइम इज़ गुड, शादी हो सकती है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। उसके अलावा धन बढ़ सकते हैं, पैसा बढ़ सकता है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपका पार्टनर का साथ ऐसा काम मिले। नेक्स्ट 100 डेज इज़ वेरी गुड टाइम फॉर मकान बदल सकते हैं, मकान चेंज कर सकते हैं, टाइम इज़ गुड। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए ट्रांजिट करने हैं आपके 3rd हाउस में एंड जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 6th हाउस। 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ रहा है। कहीं ना कहीं इस समय आपको एक वो होता है ना कि बहुत सारे मित्र बनाना, उसके अलावा बहुत सारा एक्सप्लोर करना, उसके अलावा आपकी जो भी एफर्ट्स थी टूवर्ड्स योर कॉम्पिटिशन्स की बात कर लूँ या टूवर्ड्स योर एग्जाम्स की बात कर लूँ, आपके किसी भी तरह के ऐसे काम को जो कि आपकी स्टेबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन का कारक है सैटर्न, ठीक है, उस चीज़ में इस समय आप बहुत हाई लेवल पर जो भी एफर्ट्स हैं उनसे आपको रिजल्ट्स मिलने वाला है। इस समय अगर आप कोई एजुकेशन का आपने एग्ज़ाम दिया था, टाइम इज़ गुड, पॉजिटिव वाला रिजल्ट मिलने की तैयारी है। उसके अलावा कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था तो टाइम इज़ गुड, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिले, उससे बेटर जॉब मिले। उसके अलावा इस समय आपको काफ़ी ऐसे अच्छे सपोर्टर्स मिलेंगे जो कि आपको आपके प्रोफेशन में साथ देंगे, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं इस समय इसके पीछे काम कर रहे हैं। 6th हाउस में जुपिटर है, ठीक है। प्रारब्ध कर्मा भी आपका बढ़ रहा है, अच्छा है, नो डाउट आप कर रहे हैं। 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आता है। इंसान उठते ही सोचता है कि मुझे क्या काम करना है, लेकिन इस समय प्रारब्ध कर्मा आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेवल पर लेकर के जा रहा है। कहीं ना कहीं यू फील वेरी पॉजिटिव विद द प्रॉस्पेरिटी लेवल। इस समय अपने घर वालों के साथ रहना, उनके लिए काम करना, उनके लिए प्रारब्ध कर्मा करना, पैसा कमाना, यू फील गुड, और वो बहुत अच्छे लेवल पर आप करेंगे। सैटर्न है ना, प्रोफेशन का कारक है, प्रोफेशन रंग लाएगा कि हाँ मैं जो चाहता था मेरे घर वालों के लिए करना या इस प्रारब्ध कर्मा को करना, ये पर्टिकुलर इस जॉब को करना, आई फील गुड, स्माइल करके प्रारब्ध कर्मा करना, तो इससे वेरी गुड टाइम फॉर यू। सपोर्टर्स मिलेंगे इस समय, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। एफर्ट्स कीजिए काम में और बेटर तरीके से। कोई अच्छी चीज़ भी लर्न कर सकते हैं इसमें, गुड थिंग्स देयर, कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ लर्न करनी थी, ट्रेनिंग लेनी थी, हॉबी क्लासेस ज्वाइन करनी थी, ये मुझे सपोर्ट भी करेगी मेरे प्रोफेशन में, तो वो सब चीज़ें भी लर्न कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं इस समय, नो डाउट। टाइम इज़ गुड, वेरी गुड फॉर जुपिटर 6th हाउस में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन के लिए बहुत बेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है।
कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूँ, आपके सेकंड हाउस में इस समय जुपिटर है और फिफ्थ हाउस में आपके इस समय सेकंड हाउस में आपके इस समय सैटर्न है और फिफ्थ हाउस में आपके इस समय जुपिटर है। इस समय आपका जो भी प्रारब्ध कर्मा है, जो भी आपके कर्म है, जो भी आपकी ना कि मुझे ये काम मेरे घर वालों के लिए करना है, क्योंकि सेकंड हाउस में सैटर्न है तो इंसान घर वालों के लिए करता है, परिवार के लिए करता है, कुटुंब के लिए करता है। उन सब चीज़ों में इस समय रंग लाएगा हर चीज़, क्योंकि इस समय आपका विज़न सेट होगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं एक गुड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। उसके अलावा फेम बढ़ने की तैयारी में है। हो सकता है कि आप घर वालों का बिजनेस स्टार्ट कर दें जो आपके लीनियज से चलता चला आ रहा है, फादर का बिजनेस स्टार्ट कर दें और उसकी वजह से नेचुरली आपकी फेम तो बढ़ेगा ही, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे इस समय। उसके अलावा इस समय आपके बच्चों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। नए कॉलेज में एडमिशन होना, कोई अच्छी एजुकेशन में जाना, अच्छे तरह से पैसा कमाना, सेट हो जाना, स्टेबल हो जाना इन लाइफ, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम। और अगर आप वेट कर रहे थे कोई नन्हे मेहमान की, तो इस समय हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ भी मिले। इस समय कैप्रिकॉर्न्स वाले घर बैठ करके कोई बड़ा काम कर सकते हैं, जो कि आपके कुटुंब का सपोर्ट के साथ आप कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट में जाना, म्यूचुअल फंड में जाना, कोई पॉलिसी करना स्टार्ट कर देना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और उसकी वजह आपको उसकी ट्रेनिंग भी लेने जा सकते हैं कि मैं इतने की ट्रेनिंग है, उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट करूँगा। तो टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। एजुकेशन की तरफ जाइए, सीखिए चीज़ों को, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में एंड जुपिटर इज इन योर फोर्थ हाउस। इस समय आप जो भी काम करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी आपका घर, आपकी मदर, उसके अलावा आपकी फैमिली या पब्लिक। आपका घर मतलब जो लोग के साथ आप रहते हैं, मैं अपने घर को बेटर कैसे बनाऊँ, अपने घर के लिए क्या बेटर कर सकता हूँ, उन सब चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा। उसके अलावा आप इससे बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप घर बैठ कर ही काम करें, बिकॉज यू फील वेरी कंफर्टेबल एट होम। ठीक है। उसके अलावा इस समय आप कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखेंगे जो घर पर रह करके सीखी जा सकती हैं। एजुकेशन भी है तो यू फील मच बेटर कि मैं घर बैठ के पढ़ूँ, कैन बी पॉसिबल। आपका दिमाग घर पे रहना या घर में ही काम करना ज़्यादा बेटर फील करेगा। उसके अलावा इस समय आप ऐसी कोई चीज़ भी सीख सकते हैं, जैसे नहीं था कि जो घर बैठे सीख लिया, घर से ही आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई क्रिएटिविटी करना, हाथों का उपयोग उसमें कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, या फिर पब्लिक के लिए काम करना, लाइक सम यूट्यूबर, यू कैन डू द थिंग्स। घर बैठ के काम करना, घर बैठ के चीज़ें सीखना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा बेटर कंफर्टेबल फील करेंगे इस समय, ज़्यादा बेटर तरीके से, और आपको वो रिजल्ट मिलेगा कि घर के लिए आपको बेटर फील होगा, यू फील मोर कंफर्टेबल। उसके अलावा पैसा भी जोड़ेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस है ना, पैसा तो डेफिनेटली जोड़ेंगे। खाना अच्छा मिल रहा है, पैसा जोड़ रहा है, घर में कंफर्टेबल हूँ, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए सडन ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 12th हाउस में एंड आपके जुपिटर ट्रांसफर कर रहे हैं 3rd हाउस में। इस समय आप जितना बाहर रहेंगे, बाहर जाकर के चीज़ें सीखेंगे या बाहर जाकर के जॉब करेंगे, उतना आपके लिए बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। जितना घर में रहेंगे उतना आपके एफर्ट्स जो है वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। घर में रहना, घर में ही बैठे रहना, या फिर कहीं ना कहीं एक सराउंडिंग छोटा सा एक अपने आप को लिमिटेशन से बांध लेना, ये आपके लिए बेटर नहीं है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशन। 12th हाउस में सडन जब भी आता है, इंसान को अपना घर छोड़ देना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, बाहर जाके चीज़ें सीखिए, जॉब करना है तो बाहर जाके कीजिए, ज़्यादा बेटर आपको रहने वाला है। क्योंकि जुपिटर आपको तभी पे करेंगे जबकि आप बाहर रहेंगे। अगर आप एक छोटा सा अपने सर्कल बना रखा है, वही फ्रेंड सर्किल है, वही एफर्ट्स हैं, वही आपका एक छोटा सा जॉब है या बिजनेस है, मैं यहीं पर हूँ, नो, डोंट डू इट। सैटर्न कभी भी सपोर्ट सिस्टम में नहीं आते हैं। बाहर जाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, 12th हाउस में सैटर्न चाहता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो आपको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और ऐसा आप करने वाले भी हैं। अगर आपको रियली गुड स्टेबल चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर आपको ये जो समय है नेक्स्ट 100 डेज अगर आपको रियली कैश करने हैं, तो यू हैव टू गो आउट एंड कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, दैट इज़ मच बेटर। रिलैक्स, अपने आप को रिलीज कर दीजिए उस चीज़ से। मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द सडन ट्रांजिटिंग इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पड़ा 2। बहुत लंबा पीरियड है, 100 डेज का टाइम है, और इसके जो फ्रूट्स हैं या इसके जो रिजल्ट्स हैं या इसकी जो एनर्जी है वो टॉरस में आ रही है ऑलरेडी। जुपिटर ट्रांजिटिंग इन द टॉरस, तो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर द एजुकेशन, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रोफेशन, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर द लर्निंग न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पड़ा 2 का मेरा छोटा सा वीडियो था। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स, स्टे नेक्स्ट, गुड बाय।